साथियों राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस से। साथियों, हम रोज फील्ड में होते हैं, बीजेपी के गुंडों से आमना सामना भी करना पड़ता है और सरकार में तो सारे गुंडे बैठे हैं और हमें झेलने भी पड़ रहे हैं। लेकिन हमें अपने घर में भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपने नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और अपने सभी बड़े नेताओं से और कार्यकर्ताओं से एक अपील करता हूं, उनका ध्यान दिलाता हूं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है क्योंकि देश की जरूरत है। एक सच्चा, ईमानदार और जनता का लीडर देश को चाहिए और पूरा देश राहुल गांधी जी को देख रहा है। झूठों को भी समझ गया है। मोदी जी सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, सबको पता है, खुल भी गए हैं, पर कब्जा कर लिया है, सिस्टम हाईजैक कर लिया। चुनाव का भी कोई मतलब, मैं हर डिबेट में बोलता हूं कि चुनाव हमेशा अमित शाह जी, मोदी जी और चुनाव जो रिजल्ट उनको पता है, आप देख लेना, किसी मीडिया को नहीं पता, किसी एनालिस्ट को नहीं पता, कोई नहीं, लेकिन उन तीनों को रिजल्ट का पता है। थोड़ा मुझे भी आभास है, जैसे मैं उनकी रणनीति, उनके काम को हमेशा देख रहा हूं, वो क्या करने वाले। 5 राज्यों में चुनाव है, आसाम को और बंगाल को नहीं छोड़ेंगे। बंगा तो केरल में भी लेंगे, पर वहां मुंह की खाएंगे। कुछ कहने को मिलेगा, अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, तो मद्रास हम हार गए हैं, केरल में हम नहीं हैं, और एक जो तीसरा राज्य है उसमें हम नहीं हैं, क्योंकि वहां ये आना ही नहीं चाहते हैं। और अपील मैं ये करना चाहता हूं कि दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी घर घर की जरूरत है। भारत के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोजगार से, खाने पीने से बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, भीख मांगने जैसे कागार हो गए हैं। और ये लोग देश को कहां से कहां ले आए हैं, ये भी आपके सामने है। पूरी सरकार ही कंप्रोमाइज्ड है, झुक गई है ट्रंप के नीचे, इजराइल के नीचे, हर जगह भारतीय बेइज्जती करा रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करना, तो मेरी ये बातें हैं, आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और आगे बढ़ाना। मैं अपने नेताओं से अपील करता हूं कि हमें आज अनाउंस कर देना चाहिए, पूरे भारत में हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आज पार्टी खड़ी हो जाएगी और जो लोग संगठन में काम करना चाहते हैं वो संगठन में काम करें, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने क्षेत्र में काम करें। और एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसमें क्षेत्र में, विधानसभा में 10 कैंडिडेट होते हैं हमारे कम से कम, और 10 में से 10 के काम पर रोज पोर्टल पर डाला जाए कि आप जनता के बीच में गए, आपने क्या काम करा। जो अच्छा काम करेगा पार्टी उसको टिकट दे दे। धर्म जाति की बात नहीं करनी। एक नारा था जो आप भूल गए हैं, मैं हर डिबेट में हर जगह याद दिलाता हूं, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इस नारे से पूरा भारत कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा। जब जब ये धर्मों की राजनीति करेंगे, ओबीसी की, दलित की, तो लोग बट जाएंगे, और बीजेपी यही करवा रही है हमारे से। कहना क्या मैं समझता हूं, ये 3 बातें हमने बताई, और चौथी बात यह है, हर आदमी राहुल गांधी को चाहता है प्रधानमंत्री रूप में देखना। थोड़ा सा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में खड़ी कर दिया, घर घर में लोग एक ही बात करते हैं। हम राहुल प्रियंका गांधी सेना में बात करेंगे, क्योंकि वहां आजादी है अपनी बात रखने की, भाजपा के गुंडों से लड़ने की और ना डरने की। तो किस तरह का माहौल बनाया जाए, इन बातों पर ध्यान दिया जाए। मैं समझता हूं पार्टी खड़ी हो जाएगी, आज ही खड़ी हो जाएगी। हम छोटे छोटे दलों के साथ घुसकर दल दल बनते जा रहे हैं, और वो जो दल हैं छोटे, हमें दबाते जा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं। हमारे ही लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो काम करना है, और काम क्यों ना हम अपनी पार्टी में करें। तो प्रियंका जी और राहुल जी, खास तौर पे आपसे अपील है, आप अनाउंस करो, पूरे भारत में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। देखना एकदम परचम लहरा जाएगा, और राजीव गांधी का सपना 21वीं सदी में जाने का तभी पूरा होगा जब अपने दम पर हम लड़े थे। इंदिरा जी ने सुपड़ा साफ कर दिया था इन सभी दलदलों का। इन दलदलों से देश को बचाना है, यही हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।